लखनऊ में अब अपना आशियाना बनाना हुआ आसान। नई साइड का शुभारंभ। आपको बता दें कि लखनऊ के पुलिस फॉरेंसिक लैब दरोगा खेड़ा कानपुर रोड एयरपोर्ट के पास गेटेड कॉलोनी में प्लॉट देने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। न्यू साइट दरोगा खेड़ा कानपुर रोड नियर एयरपोर्ट आरसीसी रोड, नाली, बिजली, पार्क, सारी सुविधाओं के साथ गेटेड वीवीआईपी सोसाइटी के साथ सस्ता और अच्छा नई साइट का शुभारंभ। तो अभी बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें। एक नई राह को जाना है, खुद को खुद से फौजी की बेटी हूँ, हजारों यादें खुद में समेटे हूँ। आज राजधानी लखनऊ के बालागंज में आज वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा अभिव्यक्ति काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम समाज सेवकों ने शिरकत की। उसके साथ साथ सबने अपनी अपनी कविता से, संगीत से सबका मन मोह लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो गेस्ट हैं, मयंक है और मिट्ठू जी हैं, जिनसे जानते हैं कि रूबी राज सिन्हा का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? पहले तो परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी विक्रम जी का। मेरा नाम मिट्ठू रॉय है। मैं एक संगीतकार हूँ और एक समाज सेविका हूँ, जो इस समय संगीत, साहित्य और समाज तीनों की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर रही हूँ। और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं रूबी राज सिन्हा मैम, जिनका वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन है। इसके तहत अभिव्यक्ति समाज और साहित्य की सेवा के चलते मैम ने एक ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हमारे समाज के जो नवोदित जो है साहित्यकार है, मतलब जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखिए प्रतिष्ठित कलाकार को मंच मिलता है और उन्हीं के साथ हमें भी आमंत्रित किया जाता है कि हम अपनी बात और समाज से जुड़ी हुई जितनी भी कुरीतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करें और अपने शब्दों में उसे व्याख्यान करते हैं। और साथ ही साथ नए लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, उनके विचारों को सुनते हैं, जिससे एक समझिए नई चेतना, नई जागरूकता आती है हमारे समाज में। तो समाज सेवक और समाज सेविका होने के नाते हमें लगता है साहित्य भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, जिसके जरिए हम जो है पढ़ने वालों को जो है अपने मन के विचार के तहत समाज के समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत क्या कहना चाहेंगे मयंक जी आज के इस अभिव्यक्ति कार्यक्रम है? और कविता, बड़ी अच्छी कविता कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भैया आपका। मैं कहूँगा जो आज वैदेही फाउंडेशन के द्वारा ये अभिव्यक्ति काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि मिठू दीदी ने बोला कि जो दबे हुए कलाकार थे, जो अपनी रचनाओं को बड़े मंच तक नहीं पहुंचा सकते थे, उनके लिए एक ऐसा काव्य संगोष्ठी बनाया गया है कि जिसमें हम अपनी रचनाओं को उन तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत बढ़िया है कि हम अपनी लेखा, क्योंकि समाज को हम तभी सुधार सकते हैं, समाज में संस्कृति है, रक्षा है, उसके साथ साथ एक काव्य भी है, क्योंकि काव्य के माध्यम के, क्योंकि नए नए नव चेतन के द्वारा, नए नए लेखनी के द्वारा हम अपनी युवा पीढ़ियों को आगे बढ़ा सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इस भारत का नया निर्माण करना है। जैसे ही मेरी संस्था का नाम है नव निर्माण परिवर्तन फाउंडेशन, क्योंकि मैं इस भारत का नया निर्माण करने निकला हुआ हूँ और मुझे नहीं पता कि कितना वर्ष लगेगा, मगर एक दिन विश्वास है कि एक दिन इस भारत का नया निर्माण जरूर करूंगा भारतीय संस्कृति के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपको मिलाएंगे रूबी राज सिन्हा से, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया है लखनऊ के बालागंज के एक विद्यालय में, जहाँ पर तमाम वो लोग आए हैं जो दूर दराज से आए, उनको सम्मानित भी किया गया है। और उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो साहित्य है, कहीं ना कहीं उससे नव चेतना और युवाओं में कहीं ना कहीं एक ललक और एक संदेश, एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपको मिलाते हैं इस कार्यक्रम की आयोजक से। उसके साथ साथ तमाम वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोगों ने कविता के माध्यम से नई जागरूकता लाने की। बराबर आती कार्यक्रम में मैंने सारे इनके मासिक कवि गोष्ठियां अटेंड करी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूबी राज सिन्हा है, जो कहीं ना कहीं इस काव्य संगोष्ठी की आयोजिका है, वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष है और कहीं ना कहीं संगोष्ठी के माध्यम से नई चेतना जागरूक करने की कोशिश की। रूबी जी, क्या कुछ आज के कार्यक्रम में खास किया गया है और किस तरह से मन आया कि काव्य संगोष्ठी की जाए? जी विक्रम जी, वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन कई कार्यक्रम करती है, लेकिन साथ में एक हमने साहित्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम अभिव्यक्ति स्टार्ट किया है।
और ये मासिक काव्य गोष्ठी है जो हम आदेश पटेल इंटर कॉलेज में कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं साहित्य की, गीत की, संगीत की, गद्य की, पद की, गजल की, शेर शायरी की, लेकिन साथ में बात करते हैं समाज के उन संवेदनशील मुद्दों की जिन पे हमारी यूथ को आगे आना चाहिए। कोई भी हमारे समाज में हिंसक घटना होती है, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात करते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अभिव्यक्ति का जो शारदे माँ का पटल है, ये मनोरंजन का भी है, गीत संगीत का भी है, शेरो शायरी का भी है, साथ में अपनी आवाज उठाने का मंच है, लड़कियों में चेतना लाने का मंच है। कोई लड़का पीछा कर रहा है तो उस पे भारी पड़ने का मंच है, और समाज में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो अपनी बात शारदे माँ के पटल पे रखने का मंच है। और इस कार्यक्रम में राजेश मल्होत्रा जी बढ़ चढ़ के हमेशा कंधे से कंधा मिला के नहीं, मेरे कंधे से अपना कंधा आगे रख के मेरा साथ दे रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक के रूप में रहते हैं। इसमें हम युवा और बुजुर्ग और महिला सबको शामिल करते हैं जो मंच पर अपनी बात रखती हैं, कविता के जरिए से, लेख के जरिए से, गजल के जरिए से, तमाम रूपों से इस पे अपनी बात रखी जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी बात करने के लिए। ये थी रूबीराज सिन्हा, उसके साथ साथ आयोजक। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संगोष्ठी के बारे में? क्या कुछ मैसेज आज मिला और जो लोग आए थे उन्होंने क्या कुछ नई करने की कोशिश की? हमारी जिस तरह की ये गोष्ठी है उसमें उसका ये आलम है कि यहाँ पे हमारे साथ अमित अनपढ़ जी और कृष्णानंद राय जैसे लोग यहाँ पर जुड़े इस माह की गोष्ठी में। हमारी गोष्ठी न सिर्फ अनुभवी बल्कि नए लोगों को मंच देती है जो अपनी पूरी बात कह सकते हैं। जिस तरह की गोष्ठियां आज समाज में हो रही हैं उसमें क्या होता है, अनुभवी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी पूरी बात रखते हैं, लेकिन जो हमारे नवयुवा है वो पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, वो आज सामने आ नहीं पाते, खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते। उन्हीं के लिए हमने ये मंच तैयार किया है जो हर माह के रविवार में होता है, और हम उसमें नए और पुराने दोनों कवियों को जगह देते हैं, जिसमें वो अपनी गीत, गजल और लघु कथा कहानी के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं और समाज में एक नई शक्ति उजागर कर सकते हैं। सर, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक। साफ तौर पर उन लोगों से भी बात हमने की है जो अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, कवि थे, गायक थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से कविता के माध्यम से नई चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रूबीराज सिन्हा द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और इनकी जमकर सराहना भी की जा रही। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे कि इस कार्यक्रम में किस तरह से लोगों ने अपनी कविता के माध्यम से नई जागृति उत्पन्न की है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ से। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही लिखा। मैं एक फौजी की बेटी हूँ, हजारों यादें खुद में समेटे हूँ। आज फिर वो याद आया है जमाना, हर 5 साल बाद फिर से घर बसाना, फिर से नई दोस्ती, नए क्वार्टर को घर बनाना, छूट गए वो पिछले कैंपस और वो यार पुराना। हाँ, मतलब मुझे बहुत टिपिकल लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी अभी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है। पापा का टीडी पर जाना, फिर महीनों तक नजर ना आना, देखा है मैंने पापा को परिवार से ज्यादा देश का हो जाना और देश के साथ परिवार निभाना। कभी छूटा जन्मदिन, कभी छूटी होली, दिवाली के दिए और माँ की सूरत खोली। न जाने कितने ट्रांसफर, न जाने कितने घर, आधी जिंदगी बीत गई फिर से दर बदर। आखिरी रात पोस्टिंग की बहुत रुलाया करती थी, नई जगह की नई सुबह बहुत सताया करती थी। आशा नहीं होता है पुराने दोस्त छोड़कर नए दोस्त बनाना, 20 साल में छोड़कर नए स्कूल जाना। मतलब हमारा बीच में ही ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, पुराना प्यार, पुरानी गली, पुराने पड़ोसी, पुराने जज्बात छोड़कर फिर से नई शुरुआत कर पाना। अपने जीवन की उन अविस्मरणीय पलों को समेट कर के खुश होती हूँ। मैं फौजी की बेटी हूँ, हजारों यादें खुद में समेटी हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जैसे क्या नाम था इनका, जब नेहा ने जैसे भी बहुत सरल शब्दों में सुनाया, तो मैं भी बहुत सरल शब्दों वाली कविता सुना दूंगी। तो मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी की शाम में। जिंदगी की शाम में, जिंदगी की शाम में यूं ही कभी अचानक,
जिंदगी की शाम में यूं ही कभी अचानक जब मेरी याद आ जाए तुम्हें, जब मेरी याद आ जाए तुम्हें, याद आ जाए वो हसीन लम्हे, याद आ जाए वो हसीन लम्हे जिसे बचपन से यौवन तक साथ साथ गुजारे थे हमने। कभी एक दूसरे को छेड़ते, कभी एक दूसरे को छेड़ते, कभी लड़ते झगड़ते, कभी मान मनहार, कभी तकरार, कभी रूठना मनाना, कभी रूठना मनाना, कभी वादा और कभी न बिछड़ने का वो पक्का इरादा। वो दिले बेकरार, वो पार्क की हरी घास पर करना मेरा इंतजार, वो मेरे लिए लाना गुलाब के फूल, बींधते हैं आज भी मुझे उसके शूल। बहुत सुंदर। आज भी मेरी डायरी में रखी हुई हैं उसकी मुरझाई हुई पंखुड़ियाँ, आज भी मेरी डायरी में रखी हैं उसकी मुरझाई पंखुड़ियाँ, वो तुम्हारी दी हुई प्यारी सी गुड़िया। सब है मेरे पास, सब है आज भी मेरे पास, बस एक तुम ही नहीं हो मेरे साथ। पर जब भी तुम करोगी मुझे याद, पर जब भी तुम करोगी मुझे याद, पाओगे आज भी मुझे अपने करीब। जब भी चाहो आजमा लेना, जब भी चाहो आजमा लेना, क्योंकि तुम्हारे नसीब से जुड़ा है मेरा नसीब। और सुनो, धन्यवाद। ये एक युवा पत्रकार है, बिना किसी शुल्क के जनमानस की सेवा करते हैं। एक बंद कमरे में हुए कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाते हैं। मजबूत किया ना, खुद को स्वयं को मजबूत किया कि मुझे ये करना है, अपना दृढ़ निश्चय किया। तब है परिवार की जिम्मेदारी। क्या परिवार की जिम्मेदारी मैं नहीं कर रही हूँ, हमारे पतिदेव नहीं कर रहे हैं? जब आप खुद ही खुद के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमें हमारे अंदर क्या हुनर है, क्या क्वालिटी है, उसे हमें लोगों को दिखाना है या दूसरों के साथ हमें भी जुड़ना है। सबकी चाह है ऊंचा उठने की, पर आपके अंदर सोच हिम्मत भी तो होनी चाहिए कि हम खुद ही अपने लिए जिए। तो लाइनें हमारी उड़ने दो हौसलों को, एक नई राह को जाना है, खुद को खुद से खोज के नई मंजिल को पाना है। समय का पहिया दौड़ता है बहुत जोरों से। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी, देखिए महिलाएं बचपन से लेकर बड़े तक जिम्मेदारियों में बंधी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी उम्र का पहिया तो चल ही रहा है ना। आपने आते हुए समय को अगर छोड़ दिया तो फिर नहीं पकड़ पाएंगे। समय का पहिया दौड़ता है बहुत जोरों से, दब जाएगी आवाज तुम्हारी नाकामी के शोरों से। पर हार गए तो समझ लेना ये जंग बेवजह बेमानी है, पर हार गए तो समझ लेना जंग बेवजह बेमानी है, जब खुद ही खुद की हिम्मत से हार तुमको जाना है। आज आखिर आ ही गए आप। नहीं कहा कि भाई कितना दिन बिटिया बुलाती रहती है और आप सारे में घूमते रहते हैं, बिटिया के ही कार्यक्रम में नहीं आ पाते। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय गुरुदेव, बैठिए, आइए ना, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा डायलॉग हम ही गुस्सा जीजा जी को, जीजा जी आ जाइए। वो भी पढ़ेंगे, अच्छा वो भी पढ़ेंगे। नहीं, स्वागत तो मैं करूंगी, वो पढ़े ना पढ़े स्वागत तो मैं करूंगी। हाँ, स्वागत अतिथि देवो, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम भैया जी, आइए जल्दी से। अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बिराजिए।